प्रबंधक महोदय ने 18 जून 2024 को मुझे निलंबित कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे सुने बिना निलंबन का अनुमोदन भी कर दिया। प्रबंधक महोदय ने 27 अगस्त को ही मेरी सेवाएं समाप्त कर दी। उन्हीं आरोपों में ये कहते हुए कि लॉकडाउन दे दिया जाए, मुझे प्रधानाचार्य पद से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। आप कह रहे हैं आपको वेतन तो मिल ही रहा है, वेतन देने लगे हैं, जबकि प्रधानाचार्य से मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, मेरे पास कभी नहीं आए थे। वो आरोप बेबुनियाद, झूठे, निराधार थे। इसीलिए क्या था कि मेरे 7वें वेतनमान 2016 में स्वीकृत हुआ था, जिसका एरियर अद्यतन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। चयन वेतनमान मुझे 22 में लग जाना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं लगा। 12 में हाई कोर्ट के आदेश से प्रमोशन लिया था प्रवक्ता। उनके हिसाब से तरीका ये है कि इनके कुछ युवा ऐसे क्रियाकलाप है, जैसे एक सरकारी स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वित्तविहीन, क्योंकि एडिड स्कूल में नियमानुसार वित्तविहीन स्कूल नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, एक विकलांग जो फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय में नौकरी कर रहा है। जो प्रबंधक है मैं उन्हें ही जानता हूँ। वो कौन है? श्री निरुपम शर्मा जी हैं। दोस्तों देखिए, रात के 10 इस समय बज रहे हैं और मैं इस समय सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में हूँ, जो बरेली में डीएम कार्यालय के बहुत ही निकट है और डीएम का आवास भी बहुत ही निकट है, एसएसपी के आवास भी, ये सबके आवास निकट है। और यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो डॉक्टर खड़क सेन है, जो प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर में, जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन कृमिक अनशन कर रहे हैं। उनकी पत्नी आरती देवी मौर्य भी उनके साथ बैठी हुई हैं और उनकी माता जी भी उनके साथ हैं। और रात के 10 बज चुके हैं, ये परसों से यहाँ पर अनशन पर हैं। अभी कोई अधिकारी इनकी सुनने नहीं आया है और पिछले महीनों से इन्हें परेशान किया जा रहा है। इन्हें पहले निलंबित किया जाता है, फिर इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, फिर DIOS इन्हें दोबारा रखते भी हैं। तो हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। रात के 10 बजे आप यहाँ सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मैं डॉक्टर खड़क सेन, प्रवक्ता मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर बहेड़ी बरेली में कार्यरत हूँ। कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने, 7वें वेतनमान का एरियर, चयन वेतनमान, रोकी गई वेतन वृद्धि बहाल करने के लिए मैंने प्रत्यावेदन प्रबंधक महोदय, उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए। कहीं सुनवाई न होने पर 5 जून 2024 से कृमिक अनशन करने पर 14 जून 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मेरी कुछ देख बहाल करे, जिसका अनुपालन करने के बजाय प्रबंधक महोदय ने 18 जून 2024 को मुझे निलंबित कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे सुने बिना 2 जुलाई 2024 को निलंबन का अनुमोदन भी कर दिया। उसके बाद 29 जुलाई 2024 को मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठ गया। तब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने जो निलंबन में आरोप लगाए थे उनके बारे में अपना पक्ष रखा। गुण दोष के आधार पर सुनवाई करके जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने आरोप अस्वीकार कर दिए और मेरी सेवाएं बहाल की, जिसके अनुपालन में मुझे विद्यालय में ज्वाइन कराने के बजाय प्रबंधक महोदय ने 27 अगस्त को ही मेरी सेवाएं समाप्त कर दी और ज्वाइन नहीं कराया। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने 14 अक्टूबर 2024 को जो आरोप लगाए थे सेवा समाप्ति में प्रबंधक महोदय ने, उनको अस्वीकार करते हुए उन्हीं आरोपों में निलंबन में जिसको पहले जो अस्वीकार कर चुके हैं, उन्हीं आरोपों में ये कहते हुए कि लॉकडाउन दे दिया जाए, मुझे प्रधानाचार्य पद से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। अब मैं सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में 28 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हूँ और जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होता है मैं यहीं पर रहूँगा। दीपावली के त्यौहार भी नहीं मनाऊँगा। तो अभी जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या जवाब आपको दिया? जो DIOS हैं वो क्या कह रहे हैं इस समय आपके मामले में, उनका क्या कहना है? DIOS साहब कह रहे हैं आपको वेतन तो मिल ही रहा है, वेतन देने लगे हैं। हाँ, अच्छा, कोई नहीं और ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। तो कमेटी को क्या समस्या है? जैसे आप कार्यवाहक प्राचार्य हैं
तो आपको क्या लगता है कमेटी क्यों नहीं चाहती है कि आप कार्यवाहक प्राचार्य बने? क्या उन्हें समस्या हो सकती है? और आप बोर्ड के शिक्षक हैं ना, बोर्ड से आए हैं। जी, मैं बोर्ड से चयनित हूँ हाँ। और कमेटी क्यों नहीं करा रही मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सीनियर हूँ, नंबर 1 पे हूँ, सीनियरिटी मेरी है। हाँ। मुझे नियमानुसार कार्यभाग मुझे बनाना चाहिए। अब क्योंकि मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपको वेतन तो मिल ही रहा है, मैं वेतन दे रहा हूँ, आप जो है विद्यालय मत आइए। तो आपको निलंबित किया गया, आपको टर्मिनेट भी किया गया, उसके क्या कारण थे? कुछ आरोप तो उन्होंने आप पे लगाए होंगे, उनमें क्या सच्चाई थी? तो क्या कारण थे आपको टर्मिनेट और निलंबन के? निलंबन के जो आधार उन्होंने बनाया था कि एक तो आपने बिना अनुमति अनशन करा, हाँ। दूसरा है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, तीसरा है कि आपकी मांगें जो हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबंधक के स्तर से सॉल्व नहीं की जा सकती, चौथा है कि आपने जाति सूचक शब्द प्रधानाचार्य से कहे, जबकि प्रधानाचार्य से मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, मेरे पास कभी नहीं आए थे वो। जिस जगह पर मैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रांगण में बैठा था वो कैमरे की नज़र में थी। जब मेरे द्वारा साक्ष्य मांगे गए कि किसके सामने, मैंने कहे कोई गवाह, कोई FIR, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो कोई कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि आरोप बेबुनियाद, झूठे, निराधार थे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आपने अनशन क्यों किया था, जिसका आरोप उन्होंने आप पे लगाया? जिला विद्यालय निरीक्षक में अनशन इसीलिए किया था कि मेरे 7वें वेतनमान 2016 में स्वीकृत हुआ था, जिसका एरियर अद्यतन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। चयन वेतनमान मेरे 22 में लग जाना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं लगा। 2 वेतन वृद्धि मेरी रुकी हुई हैं, जो नियमानुसार देय है वो अभी तक नहीं मिली। तो इन सब बातों को लेकर मैंने जब लिखा पढ़ी से कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अनशन करने के लिए विवश हुआ। तो ये सब जो आपकी मांगे थी अभी स्वीकार हुई है, नहीं हुई है, या इन्हें कौन रोक रहा है? ये DI साहब ने एक तरफ मांगे मानी, दूसरी तरफ निलंबित करा दिया, और उसके बाद मैनेजर ने अभी तक कंप्लायंस नहीं किया है। अभी जो आपने अनशन जिसको लेके किया था DIS कार्यालय पे, वो आपकी मांगे स्वीकार नहीं हुई हैं? DIS ने स्वीकार कर ली, लेकिन मैनेजमेंट ने कंप्लायंस नहीं कर रही है। मतलब आपको अभी पैसा जो है नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं मिला है? वो वाला नहीं दे रहे। वेतन वृद्धि जो स्वीकृत कर दी गई है वो भी नहीं कमेटी ने लगाई है। चयन वेतनमान भी नहीं लगाया है, 7वें वेतनमान का एरियर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि DI साहब ने 14 जून को वो स्वीकृत कर दिए। तो कमेटी को आपसे क्या समस्या है, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि ये आरोप भी आप पर निराधार थे, आप पे निराधार आरोप लगाकर कमेटी क्यों आपको निलंबित करेगी, आपको टर्मिनेट करेगी? अब ये तो कमेटी वाले बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि जो उन्हें क्या समस्या है मुझसे। आपको भी कुछ तो समझ आया होगा ना, जो आपके खिलाफ अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ तो आपको लगता होगा। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मैंने 12 में हाई कोर्ट के आदेश से प्रमोशन लिया था प्रवक्ता पद पर। हाँ। तो उन्हें लगता है हो सकता है ये हमारे हिसाब से ना चले। तो ऐसा कोई उनके हिसाब से चलने का तरीका है, या आपको आपकी जॉब जो है बच्चों को पढ़ाने की है? उनके हिसाब से तरीका ये है कि इनके कुछ जो है ऐसे क्रियाकलाप है, जैसे एक सरकारी स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वित्तहीन। ओके। उन्हें ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा नहीं चलने दें, क्योंकि एडेड स्कूल में नियमानुसार वित्तहीन स्कूल नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा, एक विकलांग जो फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय में नौकरी कर रहा है, और उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना इसकी जांच करा दें। मैं शिकायत में क्योंकि पहले उनने मेरे खिलाफ कार्रवाई करी है। तो जो ये कमेटी है उनके सदस्यों के क्या नाम है, उनके बारे में भी हमें अवगत कराएं। कौन सदस्य हैं, क्या उनके कौन कौन लोग हैं? ऐसा कमेटी में सदस्यों से हमें आज तक कमेटी का मुख्य व्यक्ति कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? कमेटी का जो प्रबंधक है मैं उन्हें ही जानता हूँ। वो कौन है? श्री निरुपम शर्मा जी हैं। निरुपम शर्मा जी? जी जी। तो उनसे आपने बात की, उनसे कोई शिकायत की कि ये सब हो रहा है, और उनसे बातचीत में वो क्या कहते हैं? मैं 12 से जब मैंने हाई कोर्ट से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन लिया था जी, तभी से 2012 में 2012 में जी, तभी से मैं उनके पिताजी उस समय भूपेंद्र शर्मा थे, उनके से निवेदन करता रहा। ये बात में बैठते थे, इनसे भी दोनों के पैर छूते छूते जब 2012 से 22 तक मैंने दोनों के पैर छुए और मैं परेशान हो गया हूँ।
तो अभी आपकी उनसे बात होती है, कुछ नहीं होती, कोई आपको आश्वासन देते हैं, वो नहीं देते हैं? नहीं, अब मैंने 22 के बाद मेरी कोई बात नहीं हुई इस संबंध में। और उनका कोई आश्वासन भी नहीं है आपको? ना ना, अभी उनका उद्देश्य आपको परेशान करना ही है। बस बस। तो अभी आपका प्रशासन की तरफ से क्या रुका है? आप जैसे 2 दिन से अनशन कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया है? और क्या उन्होंने कोई आपको आश्वासन दिया है या DIO की तरफ से कोई मिलने आया है? नहीं, ना तो विभाग की तरफ से कोई मिलने आया है, ना प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मिलने आया। मैं 28 तारीख सुबह 10 बजे से यहाँ पर भूख हड़ताल करूँ। तो अभी आपकी क्या योजना है? मेरी योजना ये है, जब तक समस्या का, हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने अपने आदेश दिनांक 14 अक्टूबर में जो बात कही है कि लघु दंड इन्हें दे दिया जाए, उसको वापस लें। हाँ। क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को किसी अध्यापक के लिए लघु दंड या निर्गम करने की और ना ही अनुशंसा करने की कोई अधिकार प्राप्त है। केवल प्रबंध तंत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। तो एक तो इसे वापस लें। दूसरा, मैं चूँकि भ्रष्टा क्रम 1 पर हूँ, नियमानुसार कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर मेरी नियुक्ति तय है, वो स्वीकार कर लें। तो अगर आपकी ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे आप क्या करेंगे? तब तक हम यहीं पर आमरण अनशन पर रहेंगे, जब तक नहीं माने जाएंगे। अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है, कुछ होता है तो उसके लिए विभाग और प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो क्या आप निवेदन करना चाहेंगे विभाग से? क्या कहना चाहेंगे विभाग से या यहाँ के प्रशासन से? बरेली का जो प्रशासन है, यहाँ के DM है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है सभी विभागीय अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से है कि एक तो जो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा जो लघुदंड देने की अनुशंसा की है, उसको वापस लें और मुझे नियमानुसार कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त